हेलो रॉक स्टार्स। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल जुकारा फाउंडेशन। ठीक है, आज हम क्लास 12th का पहला चैप्टर लेके आ चुके हैं, जो कि क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में हम पहले तो यही बात कर लेते हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायो, पता ही है। तो हम देख लेते हैं कि बायो होता क्या है, बायोलॉजी क्या है। अगर किसी को पता है बायोलॉजी क्या है तो वो आंसर कमेंट कर सकता है। ठीक है, बायोलॉजी क्या है पहले ये देख लेते हैं, होता क्या है बायोलॉजी। बायो का मीन्स होता है लाइफ, लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो हम ये कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं लाइफ किसमें होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो हम या तो ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, ये तो बायोलॉजी हो गया। अब देख सकते हैं बायोलॉजी के फादर कौन है। फादर ऑफ बायोलॉजी, आंसर आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। फादर कौन है? एरिस्टोटल। ये है बायोलॉजी के फादर। तो हमने देख लिया बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी के फादर क्या है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ना क्या है। इसमें हम पहले क्या देख लेते हैं, फ्लावर। इस चैप्टर में हम पूरे फ्लावर के बारे में ही पढ़ना, फ्लावर में कैसे रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन के बाद क्या बनता है, ये सब हमको फ्लावर के बारे में पढ़ना है। तो इसमें फ्लावर क्या है, कोई बता सकता है फ्लावर क्या है? फ्लावर क्या है? मोडिफाइड शूट होता है। क्या होता है मोडिफाइड शूट? शूट सब जानते हैं, नहीं जानते तो अभी क्लियर करता हूं क्या होता है शूट। अगर ये क्या है, बेस, ठीक है, और ये कोई क्या है, कोई प्लांट है, ठीक है। बेस के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रूट। बेस के ऊपर भी जितना पार्ट होता है इसे हम कहते हैं शूट। अब शूट में हमारा लीफ भी आ जाएगा, स्टेम भी आ जाएगा, तो हम कहते हैं एपिकल पार्ट ऑफ शूट, मतलब एपिकल पार्ट ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं एबव पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब एबव प्लांट ऑफ बेस कह सकते हैं। ठीक है, शूट क्या है? एबव, एबव पार्ट ऑफ बेस, मतलब ये बेस है, बेस के ऊपर के जितना पार्ट होता है उसे हम कहते हैं शूट। और शूट में हमारा लीफ भी आ जाएगा और स्टेम भी आ जाएगा। तो फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड शूट होता है, मतलब शूट का ही मॉडिफिकेशन होता है फ्लावर। और हम देख लेते हैं, ये तो हो गया फ्लावर, फ्लावर को कहते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फैसिनेटिंग मींस होता है आकर्षक, और जो फ्लावर्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म में होते हैं, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एक तरह से हम जिम्नोस्पर्म में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म का आकर्षक अंग होता है फ्लावर, फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ये तो हो गया। तो फ्लावर क्या होता है? मॉडिफिकेशन शूट होता है, शूट का मॉडिफिकेशन होता है। और क्या होता है? फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म होता है। अब हम देखते हैं ये कि फ्लावर का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, फ्लावर हो गया, फ्लावर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये हो गया फ्लावर। यूज ऑफ फ्लावर, फ्लावर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, सबको पता है हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं? एस्थेटिक, एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल,
मेडिसिनल और कॉस्मेटिक, एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, मेडिसिनल, कॉस्मेटिक, और भी बहुत जगह यूज होता है, कल्चरल, रिलीजियस, और क्या क्या हो सकता है आप भी बता सकते हैं। फ्लावर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है, या फिर लेने में या फिर किसी को देने के लिए फ्लावर का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। लव, और क्या हो सकता है, ग्रीफ। ग्रीफ मतलब होता है दुख, जब कोई दुख रहता है तो उसमें भी अगर कोई डेथ कर जाता है तो उससे दुख होते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, फूल वाला चढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर भी हम फ्लावर का यूज़ करते हैं। रिलीजियस, कोई फंक्शन हो, कल्चरल फंक्शन हो, रिलीजियस फंक्शन हो, या फिर कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो, या फिर मेडिसिन में इसका यूज होता है। ऑर्नामेंटल मतलब सजावट में यूज होता है। एस्थेटिक मतलब सौंदर्य, मतलब कि सौंदर्य के लिए इसका यूज किया जाता है फ्लावर का। तो फ्लावर का यूज हम बहुत जगह कर सकते हैं, आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं इसके बारे में। फिलहाल हम इतना देख लेते हैं, एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, मेडिसिनल, कॉस्मेटिक, कल्चरल, रिलीजियस, लव एंड ग्रीफ, इसमें हम यूज करते हैं फ्लावर का। अब हम आगे देखते हैं फ्लावर के टाइप्स की। अच्छा, एक चीज और हमें देखिए, फ्लावर के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। नहीं तो इसका जो नोट्स है, इसका हम नोट्स हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल है दुकाना फाउंडेशन नाम से, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। चलिए अब हम ये देखते हैं मेन चीज़ की, फ्लावर है, स्टडी ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर की स्टडी हम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर एंथोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फ्लावर एंथोलॉजी। और फार्मिंग ऑफ फ्लावर, अगर कोई पुष्प की खेती कर रहा है तब उसे क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। स्टडी ऑफ फ्लावर एंथोलॉजी और फार्मिंग ऑफ फ्लावर फ्लोरिकल्चर, ये दो छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट है कि फ्लावर की स्टडी क्या होता है, फार्मिंग क्या होता है, एंथोलॉजी और फ्लोरिकल्चर। यूज देख लिया हमने। अब हम देखते हैं टाइप्स कितने होते हैं फ्लावर्स की, फ्लावर की टाइप। आप सभी जानते हैं कि फ्लावर कितने टाइप्स के, फ्लावर के दो टाइप्स के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। टाइप, इसके दो टाइप होते हैं। पहला क्या होता है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल या मोनोइसिस बोलते हैं। मोनोइसियस और यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल या डायोसियस। डायोसियस, मोनोइसिस और डायोसिस हम तभी यूज करते हैं जब प्लांट्स के लिए हम यूज करते हो, और बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल किसके लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल ये दो टाइप के होते हैं, तो बाइसेक्सुअल या तो यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल सबको पता है, क्लास 6-7 से पढ़ता है बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल क्या होता है। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं, इस फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट में से कोई एक प्रेजेंट हो गया, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तब वो यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, दोनों मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट हो प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा, हैव, इसमें क्या होगा, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या तो फीमेल, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा। अगर दोनों होगा तो वो बाइसेक्सुअल में आएगा। हम इसका एग्जांपल देख लेते क्या है, तो क्या होता है, इसका जो एग्जांपल होता है, पी, पी हो गया वीट, राइस,
ये सब किसी एग्जाम्पल है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इनमें जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? पपाया, डेट पाम, पपाया और डेट पाम, ये कैसे होते हैं? एक सेकंड, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? पी, वीट और राइस, ये किसकी एग्जाम्पल है? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर की एग्जाम्पल है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर की एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल पपाया, पपाया तो सबने खाया होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, चाहे मैं साइड में हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। हमने देख लिया फ्लावर की बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर की स्टडी क्या होती है, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी भी देखनी है हमें, ठीक है। ये हमारा फ्लावर। अब हम देख लेते हैं इसमें, इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है हमें, ठीक है। 3 टॉपिक। पहला क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इस पूरे चैप्टर में बस ये 3 टॉपिक ही कवर करने हैं, बस चैप्टर खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। इसमें क्या है? बस 3 चैप्टर में पढ़ने हैं, उसमें से 3 चैप्टर में से हम पहला स्टार्ट करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले का प्रोसेस। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन और पोस्ट के बीच में एक प्रोसेस होता है, वो क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस में पढ़ रहे हैं उसको आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ pollen grain, formation of embryo sac, और क्या होगा? डबल जैसे पॉलिनेशन, हाँ पॉलिनेशन, 1 2, पॉलिनेशन के बाद और क्या हो सकता है? पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन में बस इतने चैप्टर, मतलब इतने टॉपिक्स हमें कवर कर रहे हैं। क्या है? पहला फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब इसे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन पढ़ना है, एम्ब्रियो शेक का फॉर्मेशन पढ़ना है, पॉलिनेशन क्या होता है वो पढ़ना है, और पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है हमें ये पढ़ना है। ये होता है प्री फर्टिलाइजेशन में। ये तो टॉपिक्स हो गए। अब हम देख लेते हैं पहले फ्लावर होता है क्या, उसके बाद हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है, व्हाट इज फ्लावर। व्हाट इज फ्लावर? अब व्हाट इज फ्लावर तो हमने देख लिया क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मॉडिफाइड शूट। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? 4 वर्ड। वर्ल मतलब क्या होता है? फ्लावर में 4 वर्ल पाए जाते हैं। वर्ल मतलब होता है एक चक्र। फ्लावर ऐसे होता है, ऐसे ही होता है फ्लावर ना, तो ये क्या है? सर्कल दिख रहा है चक्र जैसा, तो इसलिए हम कहते हैं वर्ल। और जो 4 वर्ल होते हैं फ्लावर के, वो क्या होते हैं? पहला पहला क्या होता है? कैलिक्स। दूसरा क्या होता है? कोरोला।
तीसरा क्या होता है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। चौथा क्या होता है? गायरोईशियम।